हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया हूं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं। मैं बोर्ड के ऊपर भी लिख चुका हूं बच्चों। कई बार आप देखते होंगे, एक चीज़ गौर करते होंगे कि मैं जब पढ़ाता हूं ऑनलाइन तो एक्चुअली कैमरे के सामने होता क्या है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है बच्चों वो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने का है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ऑफलाइन के बच्चों को मैंने इतने सालों से पढ़ाया, तभी जाकर के मैं ऑनलाइन के बच्चों को इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने प्रॉपर वे में पढ़ा सकता हूँ, बोल्डली बोल सकता हूँ, बिना डरे आंखों में आंखें डालकर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और हमारे भी टीचर आंखों में आंखें नहीं डालते थे, बल्कि हाथ पैर सबका इस्तेमाल करते थे हमारे जो टीचर से, है ना। पर आज का ट्रेंड बदल गया है। बाबू और बाबू के बाद बच्चे का नाम लेकर के बुलाना पड़ता है ना। बड़े प्यार से कहना पड़ता है, बाबू पढ़ लो, कर लो, नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा, आई थिंक वगैरह वगैरह। हम लोग के साथ ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता था। हमारे साथ जो ट्रीटमेंट होता था, या हमारे जो बैचमेट्स थे उनके साथ अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता था, ठीक है ना। वो तरीका ट्रीटमेंट आप लोग के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। यू आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस को मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं मैं खुद को, क्योंकि वो नहीं होता था शायद आज मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से कैमरे के सामने पढ़ा नहीं पाता। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देते होंगे, कुछ समय होता है या कई बार ऐसा एक मोमेंट आता है, एक क्षण आता है कि मैं बोलते बोलते एक दो सेकंड नहीं, 10 आप नैनो सेकंड बोल सकते हैं, कुछ क्षण के लिए मैं रुक जाता हूं, ठीक है ना। होता क्या है मैक्सिमम लोगों के साथ, जब कैमरा सामने आता है तो कुछ लोगों का क्या होता है कि होठ जो होता है ना वो कपाने लगता है बच्चों, और पैर थरथराने लगता है, क्योंकि कुछ नया एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। कैमरा के सामने पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था तो क्या हुआ, कर लेते हैं एक्सपीरियंस। थोड़ा इधर उधर होगा, 19-20 होगा, बच्चे हैं आप ही लोग से कहेंगे ठीक है बच्चों यहाँ गलती होता है, यहाँ गलती होता है। आप लोग मेरे गलतियों को लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, उसको कंसीडर करेंगे, उस पर काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये आप लोग फीडबैक दीजिएगा, है ना। कोई तीसरा फीडबैक देगा तो उसका हम कंसीडर भी नहीं करते हैं, लेकिन आप सबसे बेहतरीन तरीके से फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। मुझे आप पे भरोसा है। You will give me a right suggestions, right feedback. I will consider your feedback and definitely I am going to commit you that I will work on that. ठीक है, चलिए अब मैं फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पे बात करता हूं। अब जाके नहीं पढ़ा कि ये खाली बकैतिये कर रहा है मास्टरवा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करता हूं। चलिए गौर फरमाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, देयर आर 985 बुक्स इन द लाइब्रेरी। कितना बुक्स हैं? 985। ये याद रखिएगा, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम के इसके 2 क्वेश्चन में बताऊंगा, इजी क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद मॉडरेट होगा, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, होता है सब में, ठीक है ना। तो चलिए घबराना नहीं है, पहले इजी सीखिए फिर थोड़ा डिफिकल्ट सीखिएगा, ठीक है। तो देयर आर 985 बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को हिंदी में पुस्तकालय बोलते हैं, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी में 985। अब ये नहीं परेशान होना है बच्चों, अरे बाप सर लाइब्रेरी बोल रहे हैं, लाइब्रेरी ही बोलिए ना सर, पुस्तकालय क्यों बोल देते हैं। पुस्तकालय हम अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। डोंट ट्राई टू टेल हिंदी, बस अंग्रेजी में बोलिए। नहीं बच्चों, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हम इंग्लिश को प्रमोट करते हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग को हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। हिंदी में ही हम लोग की बातचीत करने का जो घरेलू लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है ना। हम गांव जाते हैं तो हम लोग अपने जो गांव का जो देसी लैंग्वेज है उसके हिसाब से बात करते हैं, ठीक है ना। वहाँ के हिसाब से बात करते हैं। आपको पढ़ाते तो हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आपको हिंदी बोलने में हिंदी वाले शब्द से परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और ना ही इसमें कोई आपको शर्म लगना चाहिए, अरे हम हिंदी बोल रहे हैं, मैंने लाइब्रेरी को पुस्तकालय बोल दिए हैं तो पता नहीं मेरा दोस्त लोग क्या समझेगा। जो समझना समझते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदुस्तान में हैं, आप यूरोप में नहीं हैं, आप लंदन में नहीं हैं, आप अमेरिका में नहीं हैं, रसिया में नहीं हैं, ठीक है ना। आप हिंदुस्तान में हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान में लाइब्रेरी बोलने में भी कम गर्व होना चाहिए, लेकिन पुस्तकालय बोलने में ज़्यादा गर्व होना चाहिए कि पुस्तकालय, ठीक है। पुस्तक जोड़ आलय, मतलब पुस्तक मतलब आपका किताब, और आलय मतलब घर, ठीक है ना। पुस्तकों का घर, पुस्तक कहाँ रखते हैं? लाइब्रेरी में, ठीक है। चलिए
संधि विच्छेद कर दिए संस्कृत में, ठीक है, हम लोग पढ़े थे सर से, बचपन में पढ़े थे संस्कृत में, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता दी है, ठीक है, उसका संधि विच्छेद। तो देयर आर 985 बुक्स इन द लाइब्रेरी, 985 बुक्स है लाइब्रेरी में। आप बोलता है 486 बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट। तो उसको क्या किया गया, 985 बुक्स है लाइब्रेरी में, उसमें से 486 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब वितरित कर दिया गया या दे दिया गया, ठीक है ना, स्टूडेंट के बीच में। अब देखिए यहाँ अमोंग है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में दे दिया गया, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, बोलता है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। बोलता है अब प्रेजेंट टाइम में लाइब्रेरी में कितनी बुक बचे हुए हैं, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है और इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम 985 बुक्स लिख लिए हैं, 486 बुक्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, यानी मिटा लेते हैं। और ये फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बताएंगे, अब मैनेज कीजिएगा, मार्कर अच्छा से नहीं चल रहा है बच्चों, कल इसमें इंक भरेंगे। नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इक्वल्स टू 985। बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड books were distributed among the student 486, ठीक है बच्चों। अब देखिए पूछ रहा है कि कितना बुक बचा लाइब्रेरी में। अब देखिए नंबर ऑफ बुक्स वर लेफ्ट, अब इन द लाइब्रेरी कितना लिखेंगे, छोड़ दिए, तो 985 माइनस 486, माइनस कर देना है बच्चों। देखिए माइनस का साइन दे दिए, 5 में 6 नहीं जाएगा, एक कैरी लिए 8 से, तो ये 15 हो गया, 15 में 6 गया तो बच्चों 9, ठीक है। अब यहाँ 8 में से एक निकल गया तो यहाँ बच गया 7, 7 में 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक कैरी लिए 9 से, तो 17 में 8 गया तो यहाँ भी 9, और यहाँ बच गया 8, 8 में 4 गया 4, तो ये 499 बच गया बच्चों, ठीक है। देखिए एक तरीका आपको हम बताते हैं कि ये मेरा सब्ट्रैक्ट सही है कि नहीं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये 486 देख रहे हैं ना, तो ये 486 लिखिए और ये 499 लिखिए, ठीक है ना। इसका उद्देश्य मेरा यही है, अब इसको मिटा दीजिए ऊपर वाला, ये तो डेटा के लिए लिखे थे। इसका बताने का मेरा उद्देश्य यही है बच्चों कि इन दोनों को अगर ऐड करने से, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करने से ये 499 और 486 को ऐड करने से 985 आ गया, तो मेरा सब्ट्रैक्ट सही है, ठीक है ना। तो देखिए 9 6 15 कैरी 1 9 8 9 17 1 18 और 4 1 4 4 8 1 9, तो ये बच्चों 985 आ गया। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ये मेरा सब्ट्रैक्ट सही है, क्योंकि 486 में 499 को ऐड कर दिए तो हमारा 985 आ गया। बस आपको बताने के लिए, सब्ट्रैक्ट को चेक करने के लिए आपको मैंने ये तरीका बताने का काम किया, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये आंसर हो जाएगा कि 499 बुक्स जो है अभी लाइब्रेरी में है
प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कैसे? नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी 985 हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अमोंग द स्टूडेंट्स, है ना, बुक्स को दे दिया गया स्टूडेंट के बीच में, तो 486 बुक्स को दे दिया गया। तो बोलता है कि अब कितना लाइब्रेरी में बचा हुआ है, तो नंबर ऑफ बुक्स वर लेफ्ट, है ना, इन द लाइब्रेरी के लिए जगह वहाँ नहीं था, तो इक्वल्स टू लिख दिए 985 माइनस 486, तो 499 आ गया बच्चों। यहाँ पे लिख दिए हम 499, ठीक है ना, मतलब 500 में एक कम, 500 में एक कम। ठीक है, 499। अब ये 499 जो मेरा सब्ट्रैक्ट आया है, वो सब्ट्रैक्ट मेरा सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए मैं एक अलग मेथड आपको मैंने बताने का काम किया, जो हम लोग बचपन में सीखे हैं कि ये 486 और 499 को आपस में ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पर 486 और 499 को ऐड करने से ये अगर 985 आ जाता है, तो मतलब आपका जो है सॉल्यूशन सही है सब्ट्रैक्शन का। तो देखिए इन दोनों का ऐड किया तो 985 आ गया, तो फाइनल जो आंसर है 499 बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। ठीक है ना, अब इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बच्चों, यही मेरा अच्छा एक्सप्लेनेशन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। There are 585 animal, 585 animal in a इस जू का नाम है 5, जू नंबर 5। ठीक है, इफ 296 animal are shifted to another zoo, how many animals are left? Animal are left in जू 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अब आपको समझाते हैं। देयर आर 585 एनिमल इन जू 5। ठीक है ना बच्चों, देखिए बोर्ड पर लिखने का ना, अभी मैं कई वीडियो में ये चर्चा मैं कर चुका हूँ कि बोर्ड पर लिखने का अभी मेरा हैबिट नहीं हुआ है। मैं कई सालों से, पिछले 7 to 8 ईयर से कंटिन्यूसली मैं कॉपी पर पेन से लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैंने जो 2 months 3 months बिफोर मैंने जो प्लानिंग किया कि व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिख करके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मैं जब से इस मीडियम में आया हूं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो क्योंकि आदत तो नहीं था मार्कर से लिखने के लिए, पर मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं बहुत फास्ट लर्नर हूं, तो मैं जल्द से जल्द मैं मार्कर से अच्छे तरीके से लिखूंगा और मैं यूज टू हो जाऊंगा। एक बार जैसे यूज टू हो गया, फिर जो ये अब जो लिखने का मेरा तरीका देख रहे हैं, एकदम से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे बहुत ठीक करूंगा और ठीक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा इधर उधर जो होता है लिखने का, मेरा जो लेटर है
वो बच्चों थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। लेकिन मेरा जो बताने का जो इंटेंशन है वो मैं बड़ी खूबसूरती से उसको डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये अगर छोटी मोटी मेरे से गलतियाँ भी होती हैं तो आप लोग बच्चे लोग मैनेज कीजिएगा। आपके पेरेंट्स लोग जो लोग ये वीडियो देख करके आपको समझाने का काम करेंगे, तो मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगा कि गलतियाँ सबसे होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं आंसर सॉल्यूशन गलत नहीं बताऊँगा, मैं लिखने में 19-20 कभी हो सकता है, तो इसको आप लोग को मैनेज करना है। ठीक है बच्चों और बच्चे के पेरेंट्स आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। एक जू में है 585 एनिमल इन जू नंबर 5। अब ये 2005 नहीं समझ लेगा, ZOO और ये 5 है। एक जू का 5 नाम है, जू नंबर 5, जू नंबर 1, जू नंबर 2, जू नंबर 3, इस तरीके से होता है। उसी तरह जू 5 है। जू 5 में 585 एनिमल है। अब बोलता है इफ़ 296 एनिमल आर शिफ्टेड टू अनदर जू, उसमें से 585 एनिमल में से 296 एनिमल को शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कि एक जू से दूसरे जू भेज दिया गया है ना, टू अनदर जू, दूसरे जू में भेज दिया गया 296 को। तो बोलता है हाउ मेनी एनिमल आर लेफ्ट इन द जू 5। बोलता है हाउ मेनी एनिमल लेफ्ट, हाउ मेनी एनिमल आर लेफ्ट इन जू 5। जू 5 में अब एनिमल कितना बचा है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ एनिमल इन जू 5 इक्वल्स टू 585। ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ एनिमल शिफ्टेड इन another zoo equals to 296। number of animal shifted in another zoo 296। अब लिखिए animal are left in zoo in zoo 5 equals to 585 296। अब बच्चों माइनस कीजिए, 15 में 6 गया 9। ठीक है। अब यहाँ से कैरी ले लिए, 7 में 9 गया, 17 में 9 गया 8, और यहाँ 4 में 2 गया 2। तो ये बच्चों हो गया आपका 289 आंसर। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 15 में 6 गया 9, यहाँ बच गया आपका 7 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक कैरी लिए, 17 में 8 गया 9, 17 में 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 बचा, और यहाँ पे बच गया 4 में 2 गया तो 2 बच गया। ठीक है बच्चों। फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखिए 5 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एक कैरी लिए, 15 में 6 गया 9। ठीक है। अब यहाँ से 8 में से 1 निकल गया तो यहाँ 7 बचा। अब 7 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एक कैरी लेंगे तो 17 में 9 गया तो 8। ठीक है। 8 बच गया। अब यहाँ बच गया 4 में 2 गया तो 2। तो ये बच गया 289 एनिमल जो है वो जू 5 में बच गया। दूसरे जगह जो एनिमल चला गया उसके बाद 289 एनिमल बच गया। ठीक है बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको मेरा ये क्लास
जरूर समझ में आया होगा। ये फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियो को आप देखिएगा तो ज़रूर से ज़रूर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा विश्वास है खुद पे, ठीक है ना, कि मैंने बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताने का मैंने काम किया, ठीक है ना। बच्चों मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ना पिछले कई सालों से आप बच्चे लोगों को पढ़ाने का, तो वो सारे एक्सपीरियंस में पूरे तरीके से उसको आप पे लगा रहा हूँ। बिना एक्सपीरियंस का बच्चों को समझाना, देखिए पढ़ाना एक अलग बात होता है, समझाना एक अलग बात होता है। तो मैं समझाने का काम करता हूँ, पढ़ाने का काम तो बहुत सारे टीचर्स करते ही हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, जिससे कि मुझे ये मिलेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे टीचिंग स्किल्स को पसंद कर रहे हैं, टीचिंग एबिलिटी को पसंद कर रहे हैं, टीचिंग पैशन को मेरा पसंद कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।